ये डीएलएड यानी बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए ये आधिकारिक वेबसाइट है। ये इस नोटिफिकेशन पेज पर आपको मिल जाएगी। बाकी इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से आ सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपको ये कंप्लीट गाइडलाइन एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट की बात कर लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इस बार ये बीएसटीसी कंडक्ट करवा रही है और यहाँ पर 31/5/2024 लास्ट डेट रखी गई है। अब किस कास्ट कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज मैंडेटरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल बीएसटीसी की और संस्कृत वाली की, वो सब यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये फ़ीस किसी भी सूरत में रिफंडेबल नहीं है, यानी वापस नहीं मिलेगी एक बार फॉर्म भरने के बाद। तो ये सब डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। अगेन बता दूं, वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अब वेबसाइट पर अलग अलग ऑप्शन है एप्लीकेशन नंबर के लिए, रीप्रिंट फॉर्म के लिए। अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट सही कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 2024 का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर होंगे, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके आप लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म को दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। नया फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना गृह राज्य चुनेंगे, आपका स्टेट कौन सा है। तो हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला कौन सा है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कहाँ पर परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा सेंटर का पहला जिला चुनेंगे और दूसरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके नज़दीक में हो, जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो। फर्स्ट और सेकंड चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म ध्यान से भरना है। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पिता का नाम, माता का नाम। ध्यान रखें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ये सब डिटेल भरें। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में जो भी है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लेंगे, विवाहित स्थिति क्या है, विवाहित है अविवाहित, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर लीजिए। हस्बैंड का नाम अगर महिला है और विवाहित है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम आ जाएगा, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको श्रेणी यानी कास्ट कैटेगरी चुननी है। आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, किस कैटेगरी से आप आते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये कास्ट कैटेगरी से नॉट एप्लीकेबल आ चुका है। उसके बाद अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे किस कैटेगरी से, मुस्लिम, सिख, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस करेंगे, कैटेगरी बी बताएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो रखेंगे। उसके बाद विवाहित नहीं है तो ऑटोमेटिक डिसेबल है, विवाहित है तो ये भी आपको बताने पड़ सकते हैं। अब रक्षा कर्मी आश्रित है या नहीं वो बताएंगे, भूतपूर्व सैनिक है या नहीं वो बताएंगे, आप सरकारी कर्मचारी है या नहीं वो बताएंगे। तो हम यहाँ पर नो नो कर देते हैं। आप अगर है तो यहाँ पर यस करके डिटेल दे सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना परमानेंट यानी स्थायी पता बताएंगे, जिसमें वार्ड नंबर लिख देंगे, गाँव का नाम लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे, पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए राज्य सिलेक्ट कर लेते हैं। जिला आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आप जरूर भरें। इसी के साथ यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एक दूसरे मोबाइल नंबर भी भर दीजिए। और यहाँ पर आधार नंबर आप स्टूडेंट के लिखें एकदम सही से। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम किस भाषा में देना है वो यहाँ पर आप जरूर सेलेक्ट करें सही से। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है आपका पेपर यहाँ पर इंग्लिश में आ जाए और आपको दिक्कत आ जाए। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये जो वर्तमान पता है वो एक ही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो पता भरेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो स्थायी पता है और वर्तमान पता अलग अलग है तो अनचेक रखेंगे और वर्तमान पता अलग से आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो लगभग मैं दोनों के एक ही मान के चल रहा हूँ, एक ही होते हैं, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे, जिसमें यहाँ पर आप आपने 12th कर रखी है या फिर 12th संस्कृत के साथ कर रखी है या फिर वरिष्ठ उपाध्याय आपने कर रखी है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट 12th पास आउट है या फिर अपेयरिंग है तो मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप किसी स्पेशल भाषा से अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप एक बार गाइडलाइन जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर भाषा से अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप बताएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो यहाँ पर अलग अलग भाषा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, नहीं तो आप यहाँ पर नो रखेंगे। अगर आपको जनरल बीएसटीसी करनी है तो आप नो रख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पर आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने 12th में संस्कृत पढ़ी है या फिर वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता आपके पास है तो आप जो डीएलएड संस्कृत या फिर डीएलएड बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर आपको जनरल बीएसटीसी करनी है तो इसके लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है और ये जनरल बीएसटीसी हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड है, तो हमें यही सिलेक्ट रखनी है, सामान्य बीएसटीसी करनी है।
तो आपको संस्कृत वाली या फिर वो दूसरी करनी है तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 10वीं या वरिष्ठ उपाध्याय कर रखी है तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम 10वीं की डिटेल देंगे। सेकेंडरी देखिए लिखा हुआ है, इसी के साथ उपाध्याय लिखा है, तो हम यहाँ पर 10वीं की डिटेल देंगे। तो 10वीं में कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे राजस्थान बोर्ड था तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से साल में 10वीं पास की है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो 10वीं की मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, वहाँ से देखकर सही से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और हमने यहाँ पर 2021 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर 10वीं में कितने हैं, तो राजस्थान बोर्ड में 600 नंबर होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो आप मार्कशीट में देख लीजिए आपको कितने नंबर मिले हैं, वो यहाँ पर आप मार्कशीट में देखकर भर दीजिए। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 300 बने हैं तो यहाँ पर 50%, और अगर मान लीजिए 432 नंबर बने हैं तो यहाँ पर 72%। इस तरह से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं या फिर वरिष्ठ उपाध्याय कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। हमने 12वीं कर रखी है, 12वीं की डिटेल देंगे। राजस्थान बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस साल हमने 12वीं पास की है वो यहाँ पर मार्कशीट में देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 23 सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप अपेयरिंग है तो यहाँ पर 2024 अपेयरिंग आ जाता है और 24 के रोल नंबर ही आपको दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप 23 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 23 में आपको टोटल कितने नंबर थे आपके, तो वो यहाँ पर बताना होंगे। मार्कशीट में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको कितने नंबर मिले, मार्कशीट पे टोटल कितने नंबर है, आपको कितने नंबर मिले, वो यहाँ पर आप बताएंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको फोटोएं अपलोड करनी होगी, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान आप अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर जब भी आप फोटो अपलोड करें तो ध्यान रखें यहाँ पर ज़्यादा पुराना फोटो अपलोड ना करें, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, दोबारा से भी अपलोड कर सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को सही से। वो जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देंगे, व्यू का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। इस प्रीव्यू को सेव करना भी जरूरी है और प्रिंट आउट लेना भी जरूरी है। बाई चांस अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो इस प्रीव्यू की मदद से तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, पेमेंट वापस ले सकते हैं, वो सब काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसका प्रिंट आउट जरूर लीजिए और एक बार स्टूडेंट को जरूर चेक करवाइए कि ये जो डिटेल यहाँ पर भरी गई है वो सही है या नहीं। अगर स्टूडेंट बोले कि ये सही है तभी आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट पेज में बहुत ही सरल सा ऑप्शन आपको मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, और सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे शो क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप किसी भी फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, पेटीएम सबसे यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कार्ड पे यूजिंग कार्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। मुझे ये तरीका सबसे सरल लगता है क्योंकि सबके पास आजकल फोन पे, गूगल पे वगैरह है। तो ये क्यूआर कोड आपको इस तरह से देखना है और यहाँ पर मोबाइल से स्कैन कर लेना है। चलिए मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करके जैसे इस क्यूआर कोड से पेमेंट करूंगा, 450 रुपये में यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट होते ही यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है और यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और स्टूडेंट को दे देंगे, अगर किसी स्टूडेंट का आपने फॉर्म भरा है। अगर आपने अपना फॉर्म भरा है तो आप अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर्म भरने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक जरूर करिए। और अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट